नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो ये है आज की हमारी क्लास 17, जिसमें हम महिला एवं बाल विकास के से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस क्लास में हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के सेकंड कारक परिवेश एवं वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कारक मैंने आप लोगों को बता दिया, वंशानुक्रम एवं वंशानुक्रम वाला जो कारक था वो हम लोग ने अभी 2-3 क्लासेस में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है वंशानुक्रम एंड वातावरण वाले कारक में। तो आगे बढ़ते हैं। तो कल जो था वो होली का त्यौहार था, तो आई होप कि आप लोग ने अच्छे से होली खेली होगी। तो अब आप पढ़ाई में अपने जुट जाइए, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ने से ही हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को पूरा कवर कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम परिवेश एवं वातावरण, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है उसका हमारे बच्चे के विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसमें बच्चों के परिवेश में इन्वायरमेंट जो होता है उस मतलब उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे ये सारी चीज़ें जो होती है वो इफ़ेक्ट हो करती है। तो अगर मैं वातावरण की बात करूँ, पर्यावरण की बात करूँ, तो इसके ये 2 प्रकार से डिवाइडेड होता है ना। फर्स्ट होता है आंतरिक वातावरण, सेकंड होता है बाहरी वातावरण। एक जो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट जो मिलता है बच्चे को, और दूसरा होता है जो एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ जो इन्वायरमेंट जो मिलता है वो होता है। अब आंतरिक वातावरण कैसे होता है ना, अगर मैं आंतरिक वातावरण की बात करूं, जब कोई महिला गर्भवती होती है, गर्भ के दौरान बच्चा जो है 9 महीने तक के उस महिला के गर्भ में रहता है, तो 9 महीने में जो भी वो एक्टिविटीज़ या फिर माता को जो पोषण मिलता है, जो भी सारी चीज़ें होती है, उसमें जो भी इन्वायरमेंट उसे मिलता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक वातावरण कहलाता है। और 9 महीने बाद जब बच्चा जन्म लेता है, बाहर के परिवेश में जब आता है, तब उसे क्या क्या चीज़ें बाहरी वातावरण से मिलती है, वो सारी चीज़ें बाहरी वातावरण में आती हैं, ठीक है। तो आंतरिक वातावरण में माता जी के द्वारा जो पोषक तत्व उसे मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है साथ में। कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ बच्चे अनहेल्दी होते हैं, कुछ कुपोषित होते हैं। मतलब जैसे माता रहती है, या फिर माता जैसे खान पीन की चीज़ों का यूज़ करती है, उसकी वजह से ही बच्चे में क्या होता है, इफेक्ट पड़ते हैं। अगर माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होता है, अगर माँ अनहेल्दी होती है तो बच्चा भी अनहेल्दी होता है, ठीक है। तो यही सारे कारकों के बारे में हम बात करेंगे। बाहरी वातावरण की अगर मैं बात करूँ, तो बाहरी वातावरण में पोषक तत्व का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकंड होता है जलवायु का, आजू बाजू का जो भी वातावरण है उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे पे। उसके परिवार का इफ़ेक्ट पड़ेगा, संस्कृति सभ्यता का, वो किस प्रकार की संस्कृति में है, उनकी जाति धर्म, ये सारी चीज़ों का भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। जैसे जिस धर्म या जाति के इसमें बच्चा जन्म लेता है, वो उसी चीज़ को अडॉप्ट करता है, ओके। समाज का उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, आस पड़ोस में कैसे लोग हैं, कैसे माहौल में वो पैदा हो मतलब पल रहा है, ये सारी चीज़ों का भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। विद्यालय का, स्कूल का भी बच्चे के जीवन में बहुत, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों को आप रटने के उद्देश्य से ना पढ़े, आप आपके आजू बाजू में जो भी बच्चे होंगे या फिर आपके बच्चे होंगे, तो आप उनसे सारी चीज़ों को रिलेट करके देखिए, तो आपको बिल्कुल भी इसको बार बार पढ़ने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार अगर समझ गए तो आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 2 चीज़ें। क्या क्या मैंने आपको बताया, वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक वातावरण, दूसरा बाहरी वातावरण। अब हम आंतरिक वातावरण को थोड़ा सा फुल वे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब आंतरिक वातावरण क्या है ना, तो कैसे होता है आंतरिक वातावरण का प्रभाव एक बच्चे के जीवन में, कैसे उसके डेवलपमेंट में आंतरिक वातावरण जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो, तो माता की न्यूट्रिएंट ज़रूर बढ़ जाता है। जैसे कि माता को जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, वो चीज़ें क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। जैसे
कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, खनिज लवण, जल, ये सारी चीज़ें किस में आती है? संतुलित आहार में आती है ना। अगर कोई माता संतुलित आहार नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? बाहर का पिज़्ज़ा खा रही है, मोमोज खा रही है, गुपचुप खा रही है, यही सारी चीज़ें खा खा के अगर वो अपना पोषण को कंप्लीट कर रही है, अपने पेट को भर रही है, तो उनका बच्चा भी अनहेल्दी होगा, क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है ना। और एक तो वो अनहेल्दी चीज़ें होती, कभी कभार खा रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए माता बहनों को सोचना चाहिए कि इसका हमारे बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जब उन्हें न्यूट्रिएंट की अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में ज़्यादा लेना चाहिए, वसा की ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, खनिज लवण की, जल की, ये सारी चीज़ें को क्या हो जाती है? उनके न्यूट्रिएंट में वृद्धि हो जाती है। अब वो उनकी जो भूख है, उनकी जो डाइट है वो बढ़ जाती है ना। तो ये आंतरिक वातावरण हो गया। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनके शरीर में दो बच्चे मतलब कि उनके शरीर में दो लोगों के हिसाब से भोजन की आवश्यकता पड़ रही है ना। एक वो खुद के लिए खा रही है, दूसरा अपने बच्चों के लिए खा रही है, बच्चे के लिए खा रही है। तो इसीलिए क्या हो जाता है? आंतरिक वातावरण बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब क्या हो रहा है? अगर देखो, अगर ये संतुलित आहार की कमी हो जा रही है बच्चे में, तब क्या होगा? तब जब असंतुलित आहार की किसी माता में कमी आ जा रही है, तो उसमें की ग्रोथ रुक जाएगी, उनका विकास होना कम जो हो जाएगा, बच्चा कुपोषित हो जाएगा। आप लोग ने देखे होंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम वजन के पैदा होते हैं। क्यों ये सारी चीज़ें होती? क्योंकि वो जो माताएं रहती है वो अनहेल्दी खाना ज़्यादा खाती है, हेल्दी खाना कम खाती है, क्योंकि उनका खाना खाने में इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, और आपको यही सिखाना है आंगनबाड़ियों में जाके कि कैसे एक महिला जो है वो अपने डाइट को मेंटेन रख सकती है। अब आगे बात करते हैं। देखो, कैसे बच्चा कुपोषित होता है। बच्चा कुपोषित कैसे होता है? जब माता के द्वारा गर्भावस्था में धूम्रपान किया जाता है, मदिरा पान किया जाता है, ड्रग्स लिए जाते हैं, ये सारे जब नशे कोई महिला करेगी तो उसके बेबी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। वो बच्चा अनहेल्दी हो जाएगा, उन्हें कई प्रकार की डिजीज़ हो जाएंगी, उनके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हो सकता है कि वो बच्चा विकलांग भी हो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे के साथ में हो सकती है। उसके विकास की ग्रोथ को क्या कर सकती है? रोक सकती है, डेवलपमेंट को रोक सकती है, ग्रोथ को रोक सकती है। इनके गर्भ में पलने वाला बच्चा कैसा हो जाता है? जब ये कोई महिलाएं जो हैं इन सब सारी चीज़ों का सेवन कर रही होती है, तो उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है ना। उनमें मेंटल डिसेबिलिटी आ सकती है, शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकता है वो इस प्रकार से मतलब उनका इफ़ेक्ट उसके जीवन में, उसके बच्चे के जीवन में पड़ता है। तो इसीलिए आंगनबाड़ी के द्वारा महिलाओं पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। उन्हें न्यूट्रिएंट और हेल्दी जो पैकेट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ महिलाएं जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग की होती है, वो महिलाएं उस जो पैकेट जो मिला है वो अपनी गाय या भैंस को दूध ज़्यादा देगी इसीलिए खिला देते हैं ना। तो वो तो अच्छा दूध देती है, लेकिन आपका क्या हो रहा है हाल? हाँ, इस चीज़ में आपके जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां आ रही है ना। मतलब गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम चला रही है आप लोगों के लिए, लेकिन आप उस चीज़ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एक महिला परिवीक्षक का कार्य। ओके, कि प्रॉपर महिलाएं जो हैं वो अपने हेल्थ का ध्यान रख पा रही है कि नहीं, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उन लोगों के लिए, उस चीज़ को वो अच्छे से ले पा रही हैं कि नहीं, है ना। तो आप लोग ने समझा कि आंतरिक कारक किस प्रकार से किसी बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बात करते हैं आंतरिक कारक के बारे में ही, एक दो चीज़ें और हैं। तो आंतरिक कारक की अगर मैं बात करूँ तो माँ जब गर्भवती हो और कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होती है तो इसका प्रभाव ऑटोमेटिकली ही उसके बच्चे पे पड़ जाता है ना। जब कोई माँ अगर गर्भवती होती है और उसे कोई बीमारी होती है, जैसे अगर मैं बीमारी की बात करूँ, हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, यहाँ पे टीबी भी हो सकता है, और बहुत सारी जो डिजीज़ होती है जो उनकी हेरिडिटी से उन्हें मिलती है, बच्चों को मिलती है। हालांकि ये है कि आजकल डॉक्टर जो हैं इन सारी बीमारियों को कम करने के लिए आगे उस पीढ़ी को ना पहुँचे, इसीलिए वो बहुत सारा ट्रीटमेंट या फिर दवाइयाँ, मेडिसिन देते हैं। बट क्या होता है, कभी कभी मेडिसिन भी असर नहीं कर पाती है ना, तो उसकी वजह से वो बच्चों पर भी असर कर देती हैं। वो सारी बीमारियाँ जो होती है वो बच्चे पर भी प्रभावी हो जाती हैं। तो इसीलिए माता बहनों को क्या करना चाहिए, जब वो गर्भावस्था में होती है तो उन्हें टीकाकरण का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टीकाकरण लगवाना चाहिए। जो टीके लग रहे होते हैं उन्हें, वो सारी चीज़ें उन्हें लगाना चाहिए।
अब आगे बात करते हैं गर्भावस्था के टाइम माताओं को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। माँ को गंभीर अगर चोट लग जाए, देखिए कभी कभी क्या होता है, लेडीज़ जो है, महिलाएं जो है वो अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती है ना, जिसकी वजह से उनको क्या हो जाती है, कभी कभी गंभीर चोटें भी लग जाती। कुछ लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान भी हाई हील्स पहनती है। अब स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल अगर इंसान भी उस चीज़ को पहन रहा है तो वो तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अगर कभी कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाती है तो इन सारी चीज़ों का भी बच्चे के विकास में इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। अब हम बात करेंगे जब माँ अल्प वयस्कावस्था में होती है, मतलब कि इमैच्योरिटी स्टेज में होती है, तो गर्भधारण कर लेती है, तो बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें इस स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जब कोई महिला जो है ग्रामीण रूरल एरिया में क्या होता है, जल्दी शादी हो जाती है ना, बच्चियों की क्या हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है। पहले तो 18 साल की उम्र में ही, एज में ही बच्चों की शादी कर दिया जाता था, तब तक के तो वो मैच्योर भी नहीं होती। तो अभी तो एज जो है वो 22 कर दिया गया है। तो क्या होता था, इससे इमेच्योर स्टेज में जब किसी वो चाइल्ड को बर्थ देती है, जन्म देती है, तो इससे क्या होता है, बच्चा कभी कभी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है और वो अनहेल्दी या फिर कुपोषित हो जाता है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनल, जो कि बच्चे की ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा कि हमने किस बारे में आज की क्लास में डिस्कशन किया है। हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पर्यावरण एवं वातावरण के बारे में बात किया, जिसमें हमने आंतरिक कारक की बात में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।